है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होने वाला है ये मुकाबला। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। अच्छी नहीं है पिच। कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स नीचे था, लेकिन उससे ज्यादा गिरावट यूएस के मार्केट्स में कल देखने को मिली और पिछले 6-7 हफ्तों की सबसे एक दिन की बड़ी गिरावट है। हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन है और हमें इस नेगेटिव क्यू को आज सुबह सुबह पचाना है। देखिए एशियाई बाजार बाकी के किस तरह से पचा रहे हैं। हांगकांग के मार्केट्स पर नजर डालते हैं। देखिए यहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है, करीब 125 पॉइंट की। और एसजीएस निफ्टी भी थोड़ा सा नर्वस है। लग रहा है कि एक गैप डाउन ओपनिंग होगी, 30 पॉइंट नीचे जाकर आज बाजार खुल सकता है। कल अच्छी तेजी देखने को मिलती, लेकिन आखिरी कुछ मिनटों में इस चीज का हमें आभास था कि चाइना को लेकर थोड़ी बहुत टेंशन हैं। G20 की बैठक में शी जिनपिंग नीरज शायद मिलने को तैयार नहीं है मोदी जी से, तो थोड़ी बहुत टेंशन थी, लेकिन इतना डाउ गिरेगा इसका अंदाजा शायद नहीं था। देखिए उसकी वजह ये है कि जो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है ना, तो शायद ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि रेट अब थोड़ा सा एक बार बढ़ेंगे फिर से, तो अगली फेड की बैठक में बढ़ सकते हैं। सही बात है। यूरोपियन यूनियन में भी ये चर्चाएं चल रही कि वहाँ भी थोड़ी टाइटनिंग हो सकती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। लेकिन इससे भारतीय बाजारों में बहुत फर्क पड़ नहीं रहा है। ठीक बात है। यहाँ के बाजार अपनी स्ट्रेंथ पे चल रहे हैं, तो सिलेक्टर्स को लगता है यहाँ खरीदारी पे ही फोकस करना चाहिए और खबरों का सिलसिला जो बना रहता है आवाज के ऊपर तो उस पर रिएक्ट करते जाता है स्टॉक। तो 10 के 10 बल्लेबाज हैं, कुछ बल्लेबाजी पे पूरा फोकस करेंगे आज। और पहला स्टॉक होगा बालाजी अमाइंस, एक स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है और इन्हें एक प्लांट लगाना चाहते हैं ये शोलापुर महाराष्ट्र में, और उस प्लांट को पर्यावरण की मंजूरी चाहिए थी जो इनको मिल गई है। कल एक्सचेंज को उन्होंने बाकायदा नोटिफाई किया है और ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इस तरीके की जो प्लांट्स होते हैं स्पेशलिटी केमिकल वाले, उनके लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आसपास के एरिया में इसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये क्लियरेंस मिलने से ही काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है। 375 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 348 पर स्टॉप लॉस। ऑलराइट, एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकता है वो चाय वाला सेक्टर है। देखिए कल हमने आपसे क्या कहा था, रियल्टी शेयर और जो बिल्डिंग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं वो कमाल दिखाने वाली, और आपने देखा ऐसा ही हुआ। प्रेस्टीज एस्टेट और शोभा जैसी कंपनियों ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। निटको टाइल्स जैसी दूसरी कंपनियों ने भी 10-10, 12-12, 15-15% के इंट्राडे में रिटर्न्स दिए। और आज इसी तरह के रिटर्न्स की अगर आपको अपेक्षा करनी है तो फिर ये पूरा का पूरा चाय वाला जो पैक है वो फोकस में रह सकता है। हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन और जरूरत है सबको एक कड़क चाय की, तो लगता है जयश्री टी, मैक्लॉयड रसल, ये तमाम स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकते हैं। और इसकी वजह है दार्जिलिंग में जिस तरह से स्ट्राइक हुई है बागानों पर। और देखिए कुछ कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंजेस को 2-3 दिन पहले ये इत्तला करा था कि पिछले एक हफ्ते से स्ट्राइक चल रहा है, और ये एक बात तो पता है मार्केट को कि स्ट्राइक हुई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ है कि जो कीमतें हैं वो दरअसल चाय की अब बढ़ने लगी हैं। आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी आई हैं अखबारों में कि अब कीमतें बढ़ने का और अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसके चलते जो दूसरी कंपनियां हैं उनको भी अच्छा फायदा होगा। जयश्री टी, जिनके पास इन्वेंट्रीज हैं चाय की, उनमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और चाय के दामों पर ही दरअसल देखिए ये शेयर ज्यादा चलते और गिरते हैं। 115 के टारगेट्स जयश्री टी के लिए देखने को मिल सकते हैं। मैक्लॉयड रसल में भी 190 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस पॉकेट पर रखिएगा आज नजर। देखिए बिल्कुल जो हेमंत आपको बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूं। गुडरिक नाम की एक कंपनी है, चाय प्रोडक्शन में लगी हुई है, उस पर बहुत पॉजिटिव असर हो सकता है। उसका कारण ये कि एक सेकंड फ्लश नाम की बहुत महंगी प्रीमियम चाय आती है जिसकी कीमत 5,000 रुपए किलो तक हो सकती है और होती है $1850 मार्केट में। विदेशों में बहुत पी जाती है एक्चुअली। तो वो जो चाय है बहुत छोटे एरिया में होती है और वो एरिया की पूरी फसल खराब हो गई है, क्योंकि वहाँ पे जो गोरखा आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से फसल को बहुत नुकसान हुआ है। गुडरिक का मैनेजमेंट ये कह रहा है कि पूरी फसल लगभग नष्ट हो चुकी है। तो ये जो प्रीमियम चाय जो बिकती थी 3,000-4,000 किलो वाली, ये इसके दाम बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। तो जिन कंपनियों के पास इन्वेंट्री है इसकी और जिनके पास ये माल है उनको बहुत बम्पर मुनाफा होगा। हालांकि आगे जाते हुए सप्लाई नहीं होगी, लेकिन फिलहाल जितना प्रोडक्शन है, जितना माल है उनके पास, उसकी बहुत शानदार कीमत उनको मिलेगी। तो गुडरिक चूंकि इसमें लीड प्लेयर करता है इस तरीके की जो सेकंड फ्लैश चाय है उसमें, तो सेलेक्टर्स लगता है इसको एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। 250-260 तक के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 235 पर स्टॉप लॉस रखें। चलिए, तो चाय का सेक्टर आज फोकस में रहेगा। कुछ और चाय के शेयर भी हैं जो हम आपको आगे इस शो में बताने वाले हैं, लेकिन फोकस करते हैं एक और ग्रुप पर, और जी हाँ, मफतलाल ग्रुप पर। हम आपसे कह रहे हैं पिछले 15-20 दिनों से कि इस ग्रुप पर नजर रखिए। अच्छी रिस्ट्रक्चरिंग देखने को मिल रही है और बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स के चलते देखिए ये ग्रुप फोकस में है। अच्छा प्रदर्शन इसने दिखाया है। पिछले हफ्ते भी कई बार हमारी टीम में शामिल रह चुके हैं स्टॉक। नवीन फ्लोरिन की भी हमने बात करी थी। देखिए
कल मार्केट बंद होने के बाद सूचना ये दी गई है स्टॉक एक्सचेंजेस को कि नवीन फ्लोरिन अपना एक स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल कारोबार जो दहेज में है उसको बेच रहा है, तो वो शेयर तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा ही और वो बहुत बढ़िया शेयर है भी। दरअसल नीरज ने अपनी टीम में ले रखा है तो मैं उसको अपनी टीम में नहीं डाल पाया, लेकिन दूसरे ग्रुप के स्टॉक्स देखिए, मफतलाल इंडस्ट्रीज, नोसिल, इन पर भी नजर रखिएगा। यहां पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 123 तक के टारगेट्स के साथ नोसिल को अप्रोच करें, मफतलाल को 280 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर मोमेंटम है और इस मोमेंटम को आपको राइड करना चाहिए। मुझे याद है नोसिल ने पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले करीब 123 रुपए के 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों को छुआ था, इन्हीं खबरों के चलते कि नवीन फ्लोरिन में नोसिल हिस्सेदारी अपने कुछ शेयर्स बेच रही है और अब वो 52 वीक हाई वापस से हासिल होता हुआ नजर आएगा। तो इस ग्रुप के ऊपर भी आज नजर रखिएगा चाय के अलावा। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। अगला शेयर होगा भारत फोर्ज। और इजराइल यात्रा के दौरान ही उनकी एक जो सब्सिडरी है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स, उसने इजराइल की एक कंपनी के साथ टाई अप किया है जो एयरक्राफ्ट के तमाम कलपुर्जे और मैन्युफैक्चरिंग करेगी। हैदराबाद में इसका एक एडवांस सेंटर खोला जा रहा है, तो डिफेंस के लिए खासतौर पे ये काम करेगी और सेलेक्टर्स को लगता है कि जो ये नया लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है रक्षा क्षेत्र में, जो हम आपको शुरू से बता रहे थे कि इजराइल के साथ इस यात्रा को जोड़ के देखिए और बहुत सारे जो टाई अप होंगे इसके साथ। तो भारत फोर्ज के लिए एक बहुत पॉजिटिव खबर है। आज 1125 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 1100 पे स्टॉप लॉस रखें। ओके, चलिए, तो ये हैं वो स्टॉक्स जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। एक सेक्टर ऐसा भी है जिस पर नजर आपकी अगले हफ्ते के लिहाज से होनी चाहिए। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो यहां पर अब मोमेंटम देखने को मिलेगा और वो है पावर सेक्टर। और पावर सेक्टर में अच्छे बड़े रिफॉर्म्स तो सरकार कर ही रही है, आप जानते ही हैं। कुछ और बड़े कदम भी उठाने वाली है सरकार, जिसका ऐलान अगले हफ्ते हो सकता है। और आपको फिर नजर रखनी चाहिए आरईसी जैसी कंपनियों के ऊपर। देखिए, माना जा रहा है कि कुछ बड़े रिवाइवल प्लान्स पावर कंपनियों को उभारने के लिए सरकार अगले हफ्ते ऐलान कर सकती है। पीयूष गोयल जी ने एक बयान भी दिया था जिसमें वो कह रहे हैं कि कर्ज में डूबी हुई पावर कंपनियों को वो रिवाइव करेंगे। हो सकता है, देखिए, कोल बेस्ड पावर कंपनियों को रिवाइव करने का कोई प्लान आए जहां पर बड़ा डेट है, लेकिन फायदा किसे मिलने वाला है? वो कोल बेस्ड पावर कंपनी है, लैंको जैसी, तो देख रहे हैं आप 5-5 रुपए के भाव पर अवेलेबल है, तो वहां पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। पूरा पावर सेक्टर का जो फायदा होगा वो आरईसी, पीएफसी, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो दरअसल फाइनेंसिंग का काम करती हैं, इन पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो अब यहां पर नजर रखिएगा। आज के लिए इस पूरे पॉकेट में मुझे आरईसी ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसको मैंने टीम में शामिल किया है। 184 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 175 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। नेस्को अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। हालांकि हाई टिकट साइज का है स्टॉक, लेकिन खबर इसमें यह है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड है, उसने इसमें 1 लाख शेयर खरीदे हैं 2385 रुपये के भाव पे। सेलेक्टर्स को लगता है कि इतने इस वैल्यूएशन पे अगर नेस्को में ये एंट्री ले रहा है म्यूचुअल फंड तो ये काफ़ी पॉजिटिव। वैसे ही फ्रैंकलिन का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसमें भी वो लेते हैं वहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अपने शेयर धारकों को देते हैं, अपने म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स को। तो सेक्टर्स लगता है इस खबर चलते इसमें तेज़ी बनेगी। 2400 का लक्ष्य होना चाहिए, 2315 पे स्टॉप लॉस। और नवीन फ्लोरिन भी खरीदारी सलाह की। हेमंत ने आपको स्टोरी बताई कि इस पूरे ग्रुप में एक रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। तो कल इसमें ये हुआ कि जो नवीन फ्लोरिन का एक स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल का प्लांट है दहेज में, उसमें अपनी हिस्सेदारी वो बेच देंगे। और ये एक बड़ा पॉजिटिव माना जा रहा है क्योंकि जो रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है उसमें शायद कंसोलिडेशन हो रहा है। नवीन फ्लोरिन में पहले भी और लोगों ने हिस्सेदारी बेची है, तो उसके मद्देनजर इस स्टॉक में आज फिर से एक तेजी बन सकती है। 3100 का लक्ष्य और 3015 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग, बीबीटीसी के नाम से भी जानी जाती है कंपनी, इसके ऊपर मेरी नजर। और ये मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक अच्छी तेजी दिखाई रहा है। ये स्टॉक आप देखिए मालामाल किया है इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक ने, और यहाँ से अच्छी तेजी इसलिए भी बन सकती है जिस तरह के हमने आपको बताया कि चाय की कंपनियां आज अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाली हैं। तो मैक्लॉयड रसल, जयश्री टी को टीम में शामिल किया, नीरज ने गुडरिक को शामिल किया। ये कंपनी भी ट्रेडिंग का काम करती है चाय में, तो इसको भी फायदा हो सकता है, तो यहाँ पर रखिएगा नजर। और वैसे ये शेयर तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला शेयर है, इसलिए इसको डिपेंडेबल का दर्जा देना सही समझा है हमने। बॉम्बे डाइंग में इसके स्टेक है, और कल आपको याद होगा हमने बॉम्बे डाइंग को फ्री हिट का दर्जा दिया था। इसके अलावा ब्रिटानिया में भी हिस्सेदारी है इस कंपनी की, तो ये होल्डिंग कंपनी है और ये कंपनी भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स आगे चलकर आपको दे सकती है। तो बड़ी टिकट साइज जरूर है, लेकिन अच्छे रिटर्न्स की अपेक्षा यहाँ पर आप कर सकते हैं। 940 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 910 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। नीरज, आपका मिस्टर डिपेंडेबल कौन सा बताइए? ये पंजाब एंड सिंध बैंक होगा हेमंत। और सरकारी बैंकों के लिए बहुत अच्छी खबर, आज तमाम लीडिंग अखबारों में
में आप पढ़ेंगे कि सरकार कैपिटल इन्फ्यूजन करेगी बैंकों में। 10,000 करोड़ की बजट में बात की गई थी, लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के सूत्र ये बता रहे हैं कि 40,000 करोड़ रुपए सरकारी बैंकों में डाले जाएंगे और वो इस Q1 के नतीजे जैसे ही आ जाएंगे उसके बाद केस बाय केस तमाम बैंकों में डाले जाएंगे। तो आप देखिए बैंकों में लगातार तेजी, कल भी एक बढ़िया रैली बनी थी बड़े दिग्गजों में, अपग्रेड्स भी आ रहे हैं। पीएनबी में देखिए 180 तक के लक्ष्य नोमुरा की तरफ से निकल के आ रहे हैं, तो ये एक वजह है। दूसरी पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए एक और स्पेसिफिक खबर ये है कि जो सरकार का इरादा है कि 4 बैंक बनाएगी वो सरकारी वाले, उसमें जो नॉर्दर्न इंडिया के बैंक हैं उसको पीएनबी के साथ मर्ज करने की बात चल रही है। तो जो पीएसबी है ये पंजाब एंड सिंध बैंक, इसको पीएनबी के साथ मर्ज किया जा सकता है और नॉर्थ की तरफ कंसोलिडेशन होगा। तो सेक्टर्स को लगता है ये बहुत पॉजिटिव है। और कल जो अगर आप नोमुरा का नोट पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि कैसे इनको कंसोलिडेशन से फ़ायदा होगा। तो सेक्टर्स को लगता है कि अब पीएसबी पे आप नज़र रखिए, क्योंकि जब भी ऐसी इससे पहले खबरें आई हैं तो छोटे छोटे बैंकों में बड़ी शानदार रैली बनी है। तो पीएसबी में खरीदारी की सलाह होगी, 62 रुपये का लक्ष्य होगा, 53 पे स्टॉक। देखो कल नमूरा के नोट के बाद तो देखिए क्या पीएनबी में तेजी हुई, उसके बाद ये जो सेक्टर था अब ये जो आज खबर आई है ना, हाँ। 40,000 करोड़ डाले, ये बड़ी है, ये बहुत बड़ी खबर है। इससे बहुत पॉजिटिव होगा, पूरा बैंकिंग सेक्टर आज चलेगा। ठीक बात है। तो कल की तेजी पीएसयू बैंक्स की आज भी जारी रहेगी और नजर रखिएगा इस पैक के ऊपर। तो मुझे लगता है कैप्टन चॉइस फिर इसी को लेना पड़ेगा। चलिए बाकी की टीम नीरज की कौन सी है वो हम देखेंगे, मेरी टीम में कौन कौन से प्लेयर्स हैं ये हम आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज के साथ। आपका एक बार फिर से स्टॉक 1020 में जल्दी से नजर डालते हैं दोनों ही टीमों में। तो किस किस टीम को हम लोगों ने कौन से स्टॉक शामिल किए। मेरी टीम में देखिए खासतौर पे खबरों पे फोकस है। बालाजी माइंस इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है। गुडरिक जो प्रीमियम चाय बिकती है उसकी पूरी फसल में खराबी आ गई, इस वजह से इसके दाम बहुत बढ़ने वाले हैं। भारत फोर्ज ने एक स्ट्रेटेजिक टाई अप किया है एयर डिफेंस के लिए। नेस्को में खरीदारी करिए क्योंकि यहाँ फ्रैंकलिन ने खरीदारी करी है। नवीन फ्लोरिन अपने एक सब्सिडरी में हिस्सेदारी बेच रहे हैं। और डिपेंडेबल तौर पे पंजाब एंड सिंध बैंक है जहाँ पे बैंक में बहुत बड़ी रकम सरकार की तरफ से डाली जाने वाली है। और हेमंत की टीम में नजर डालते हैं यहाँ पे चाय सेक्टर को खास तौर पे फोकस पर रखा गया है। जय श्री टी, मैक्लियोड, रसेल, ये सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे अच्छी तेजी बनेगी। बॉम्बे वर्मा भी उसी सेगमेंट में काम करता है। मफतलाल इंडस्ट्रीज जो नवीन फ्लोरिन का पूरा ग्रुप है जो उसमें रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है उसका फायदा मिलेगा। नोसिल भी मफतलाल ग्रुप की कंपनी है। और पावर सेक्टर में जो बड़े रिफॉर्म की तैयारी चल रही है उसके मद्देनजर REC में खरीदारी करें। चलिए अगला स्टॉक जो 7वां स्टॉक मेरी टीम का होगा वो रेन इंडस्ट्रीज है। इस स्टॉक पर नजर रखिए। इसमें आप BSE पे जाके अगर इसका डेटा देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। मतलब ये जो अप्रैल से जून का क्वार्टर है इसमें तमाम सारे चेन्नईज आपको मिलेंगे जिन्होंने भर भर के शेयर को खरीदा है। और सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि इसमें एक शानदार रैली के लिए अब ये तैयार हो रहा है यहाँ से। हालांकि जिन लोगों ने खरीदा तमाम इन्वेस्टर्स हैं वो मल्टी बैगर स्टॉक ही लेते हैं, तो इसमें आपको रडार पर रखना चाहिए। 132 से 135 के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करें। 121 पे स्टॉप लॉस रखें। ऑलराइट, चलिए तो ये स्टॉक्स पर नजर रखिए और नजर रखिए एविएशन शेयरों पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इस पूरे के पूरे पॉकेट में इंटरग्लोब स्पाइसजेट ज़्यादा पसंद आता है। और हम आपको लगातार बता रहे थे कि देखिए इंटरग्लोब की एनालिस्ट मीट है और कल मार्केट बंद होने के बाद जो एनालिस्ट मीट हुई इसमें इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर किया है। चर्चा चल रही थी कि ये एयर इंडिया के इंटरनेशनल ऑपरेशंस को खरीदना चाहते हैं, उसके ऊपर इन्होंने पुष्टि दी है। कह रहे हैं खरीदना तो चाहते हैं लेकिन पूरा का पूरा प्लान एक बार देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद कुछ फैसला लेंगे। और इन्होंने पहली बार अपनी विस्तार की योजनाएं जो एनालिस्ट के सामने रखी हैं। उसके बाद सिटी जैसे जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं उन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। वो चिंतित नहीं है इस योजना से, जो बाजार घबरा रहा था कि पता नहीं कितना डेट इनके हाथ लग जाएगा एयर इंडिया जैसी मुश्किल में फंसी हुई एयरलाइन को खरीदने से। तो चिंता की बात नहीं है, 1400 के टारगेट वो आपको दे रहे हैं। और आगे चलकर जिस तरह से इस कंपनी ने भारत में अपने विंग्स फैलाए हैं मुश्किल दौर में, अगर ये इंटरनेशनल एयर ऑपरेशंस को हासिल कर लेते हैं तो एक और अच्छी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है।
इसीलिए इंटरग्लोब एविएशन को आज टीम में शामिल किया है। स्पाइसजेट पर भी नजर रखिए। देखिए छुट्टियों के सीजन अब खत्म होने वाला है और जब नंबर्स आएंगे तब आप देखेंगे कि अच्छी खासी बिक्री इन कंपनियों ने दिखाई है और इस बार कच्चे तेल की कीमतें भी देखिए घटी हैं, तो उसके चलते उम्मीद यही कि इस बार मार्जिन्स पिछले क्वार्टर से थोड़े से बेटर हो जाएं। बहरहाल स्पाइसजेट में आज के दिन 134 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 120 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो एविएशन शेयरों पर हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन रखिएगा नजर। नीरज, आपकी नजर कहां पर है? एक छोटी सी कंपनी है गणेशा इकोस्फीयर और ये पेट बॉटल रिसाइकल करके जो है पॉलीविनाइल फैब्रिक बनाती है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है। और इसमें खबर यह है कि कंपनी एक तीसरा प्लांट लगा रही है उत्तर प्रदेश में और इसका शेड्यूल जो टाइम था सितंबर, उससे पहले कंपनी कंप्लीट कर लेगी और 1,37,000 टन इनकी कैपेसिटी हो जाएगी। सेक्टर्स लगता है ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट इसलिए है कि जो तमाम ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने इसका लक्ष्य दे रखा है कि इस साल ये कम से कम 800 करोड़ के रेवेन्यू क्लॉक करेंगे। सेक्टर्स लगता है ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट और इसीलिए तमाम फंड्स को आप देखेंगे इसमें हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। एसबीआई ने 3.5% से ज़्यादा हिस्सेदारी पिछले क्वार्टर में खरीदी और कुल हिस्सेदारी उनकी 10% के आसपास तक पहुंच गई है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये उम्मीद की जा रही है कि इस क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे वो बहुत ही इनकरेजिंग होंगे और कंपनी डिमांड मीट करने के लिए तीसरा प्लांट लगा रही है। खरीदारी की सलाह होगी 410 का लक्ष्य, 382 का स्टॉप लॉस और वक्त है फ्री हिट शेयर का। एमको होगा फ्री हिट और एसजेवीएन होगा आज का पिंच हिटर स्टॉक का। तो देखिए ये दोनों कंपनियों के साथ खास बात यह है कि ये कंपनियां दरअसल पावर सेक्टर के साथ जुड़ी हुई हैं और अगले हफ्ते कुछ इवेंट्स हम देख रहे थे तो उसमें ये समझ में आ रहा है कि जो पावर मिनिस्ट्री है वो पावर सेक्टर को रिवाइव करने के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। और पहले चर्चा ये चल रही थी कि हाइड्रो पावर कंपनियों को एक बड़ा पैकेज दिया जा सकता है उनकी बंद पावर यूनिट्स को रिवाइव करने के लिए। उसके बाद चर्चा ये भी चली कि देखिए ऐसी थर्मल पावर कंपनियां जो चल नहीं पा रही हैं उनको किसी तरह से बेल आउट करने की योजना निकल कर आ सकती है। हो सकता है सरकारी कंपनी एनटीपीसी को कहा जाए कि जी आप इनको एक्वायर कर लिए ताकि बैंक्स का भी फायदा हो। बहरहाल ये सारी अटकलों के चलते पावर सेक्टर के शेयरों पर रखिएगा नज़र। एमको मीटर बनाने का कामकाज करती है और पावर के कामकाज में ट्रांसफार्मर्स बनाने का कामकाज करती है, तो यहाँ पर अच्छी तेजी देखी जा सकती है। 24-50 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। एसजेवीएन हाइड्रो पावर कंपनी है, मानसून भी अच्छा रहा है तो यहाँ पर भी रखिएगा नज़र। अगर कोई भी बेल आउट पैकेज अगले हफ्ते निकल कर आता है सरकार की तरफ से, हालांकि इसका बाजार को आभास है, मालूम है, हम ही आपको 2-3 बार ये बता चुके हैं, लेकिन जब औपचारिक ऐलान होगा तो फिर एक तेजी फिर से बनेगी। 36 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। 32 का स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। नीरज, आपका फ्री हिट कौन सा बताइए? बिल्कुल, पावर सेक्टर मेरा ही फोकस है। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स जो पीटीसी इंडिया की दूसरी सब्सिडरी है उस पर फोकस करना चाहूँगा। और जैसा कि है कि ये कहा जा रहा है कि तमाम पावर सेक्टर की कंपनियां हैं उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए एक प्रॉपर पावर पॉलिसी ऐलान हो सकती है और उसमें जो डेट प्रेजेंट कंपनीज हैं जो पावर प्लांट फंसे हुए हैं उनके रिवाइवल के लिए सरकार कोशिश कर सकती है, प्लान ला सकती है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो पावर प्लांट उनको तो होगा ही, जिन्होंने फाइनेंसिंग कर रखी पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल जैसी कंपनियां उनको बहुत फ़ायदा होगा इसका और इसीलिए सेक्टर्स को लगता है इसमें एक तेज़ी बनेगी। कंपनी का अपना खुद भी अनुमान है कि इस साल जो है उनकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो सेक्टर्स को लगता है इस वजह से इस स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी बनने की संभावना है। तो पावर सेक्टर भी आज फोकस में रहेंगे। 40 का लक्ष्य लेके 41 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी करनी चाहिए। स्पाइस मोबिलिटी एक बार फिर से रडार पे है। परसों हमने आपको बताया था कि एक ग्रीन फील्ड ये प्लांट लगाने वाले हैं नोएडा में और अब ये खबर आ रही है कि इनकी कुछ 2 विदेशी सब्सिडियरियां हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। तो ये पूरा कंसोलिडेशन और डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस के तहत किया जा रहा है, इसलिए स्पाइस मोबाइलिटी में आज फिर से तेजी बन सकती है। 18.5 का लक्ष्य होगा, 16 रुपये 75 पैसे का स्टॉप लॉस। ऑलराइट, चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं आज का कैप्टन्स चॉइस कौन सा है। तो बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ और पेन और पेपर तैयार रखिएगा। पूरी की पूरी टीम्स का एक क्विक रिकैप भी आपको देंगे। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ब्रेक से पहले हमने आपको बताया वो 10 स्टॉक्स जो आज आपको इंट्राडे में कमाई करा कर दे सकते हैं, लेकिन इस 10 के भीतर एक स्टॉक का जो सबसे अच्छा लगता है नीरज को, आइए जानते हैं। ये है मेरी टीम। नीरज बताइए। देखिए, मुझे उसमें स्पाइस जेट अच्छा लग रहा है और
एविएशन शहरों में जो पूरी चेंजिंग हो रही है, जो बदलाव हो रहा है, उसका बड़ा फायदा स्पाइसजेट को इसलिए मिलेगा क्योंकि ये लो कॉस्ट करियर है और तमाम रीजनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सेक्टर्स को लगता है इस पर फोकस करिए। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगती है कि इसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत फोकस्ड है अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, तो इसलिए इसमें खरीदारी करिए। 134 का लक्ष्य मुझे लगता है हासिल हो जाएगा। मेरी टीम पे नजर डालिए। हेमंत, बताइए यहाँ पे कौन सा शेयर पसंद? देखिए, पीएसयू बैंक मेरी टीम में नहीं है और आप बता रहे हैं सबसे बड़ी खबर कल और आज में जो निकल कर आई है वो यही है कि सरकारी बैंकों में पूंजी डालेगी सरकार। तो पहले चर्चा थी बजट में 10,000 करोड़ की, उसके बाद चर्चा हुई कि 22,000 करोड़ की, अब आप बता रहे हैं 40,000 करोड़ रुपए सरकार बैंकों में निवेश कर सकती है। तो सरकारी बैंक फोकस में रहेंगे। इन तमाम लिस्ट में देखकर हमें समझ में आ रहा है कि पंजाब एंड सिंध बैंक जो आपकी टीम में है ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है आज के दिन। अच्छा हाई बीटा शेयर भी है, जिस दिन चलता है बहुत अच्छी उछाल दिखा देता है। तो 62 के टारगेट जो आप दे रहे हैं वो आसानी से अचीवेबल लगते हैं। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। और देखिए, आज एक सेक्टर जो सबसे अच्छा फोकस में रह सकता है वो फिर चाय का सेक्टर रह सकता है। जिस तरह से दार्जिलिंग में पिछले एक हफ्ते से स्ट्राइक हो रही है चाय के बागानों पर, उसके चलते अब कीमतें बढ़ रही हैं चाय की, और ये रिपोर्ट्स आज आई हैं मीडिया में, तो यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। जयश्री टी, मैक्लॉयड रसल पर रखिएगा नजर। डिपेंडेबल का दर्जा भी दरअसल बॉम्बे बर्मा को दिया है जो चाय के ट्रेडिंग के कारोबार में है। इसके अलावा एक और ग्रुप जिसमें रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है उस पर रखिए नजर। मफतलाल इंडस्ट्रीज और नोसिल में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एक सेक्टर जिस पर आपकी नजर आज से लेकर अगले हफ्ते तक होनी चाहिए वो दरअसल पावर सेक्टर है, तो आरईसी पर रखिए नजर। फ्री हिट का दर्जा इसी के चलते एमको को दिया है और पिंच हिटर दिया है एसजेवीएन को। तो पावर सेक्टर से जुड़े हुए शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। और दो दरअसल एयरलाइन से जुड़ी हुई कंपनियां भी हैं। इंटरग्लोब एविएशन कल की एनालिस्ट मीट के बाद ये शेयर पसंद आ रहा है बड़े एक्सपर्ट्स को, और यहाँ पर स्पाइसजेट में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इस बार के जो पहली तिमाही के नंबर्स हैं वो अच्छे आ सकते हैं। खरीदारी पे ही फोकस मेरी टीम में भी है और यहाँ पे आप ध्यान रखिए तमाम सारे शेयर्स में कुछ खबर है। बालाजी अमाइंस को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला है प्लांट के लिए, वो पॉजिटिव है। गुडरिक जो ये प्रीमियम चाय बेचते हैं उसकी कीमतें जबरदस्त तेजी बढ़ने वाली है। भारत फोर्ज ने एक इजरायली कंपनी के साथ टाई अप कर लिया है। नेस्को में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 1 लाख शेयर खरीदे। नवीन फ्लोरिन अपने जेवी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक पर नजर रखिए क्योंकि बैंकिंग में तमाम सारे शेयरों में तेजी रहेगी कि सरकार 40,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूजन करने जा रही है। रेन इंडस्ट्रीज में खरीदिए। तमाम एचएनआईज की तरफ से जून का जो डेटा दिखा रहा है उसमें खरीदारी की गई है। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल अगले हफ्ते बड़ी पॉलिसी आ सकती है पावर सेक्टर की, जहां पे जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उनको फाइनेंस किया जाएगा। और स्पाइस मोबिलिटी अपनी ग्लोबल सब्सिडरी बेच के कंसोलिडेशन कर रही है। ओके, तो ये हैं वो स्टॉक्स जो दमदार प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन क्या हो आपकी रणनीति ये बनाएंगे। ब्रेक के उस पार मार्केट काउंटडाउन।